अधर्म किया है छोटी रानी ने, ये कहेंगे आचार्य, मगर कैसे सामना करेंगी देवी अहिल्या आचार्य जी की इन बातों का? क्या जवाब होगा? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। एक समय हमने देखा कि देवी अहिल्या खुद सती होने के लिए तैयार हैं, खुद जिद कर रही हैं बाबा साहिब कि मुझे सती होने दो। और अब हम देखेंगे कि उसी सती प्रथा के लिए देवी अहिल्या आवाज उठाएंगी, क्योंकि अब चीजें बदल चुकी हैं, अब समय बदल चुका है। अब देवी अहिल्या चाहती हैं कि वो जन कल्याण के लिए सारे कार्य करें, उसी के लिए उन्होंने संन्यास लिया है। और अब उनके ऊपर इल्जाम है धर्म शास्त्रियों का कि उन्होंने अधर्म किया है। चलिए इस पे चर्चा करना तो बनता है, मगर पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। देवी अहिल्या भारी मन से वाड़े के अंदर दाखिल होती हैं दोस्तों, उनके साथ पूरा परिवार है, तीनों आई हैं और बाकी लोग भी हैं, मल्हार सरकार भी है, सब लोग हैं। वही वाड़ा जिसमें देवी अहिल्या ने पहली बार अपने छोटे सूबेदार जी खंडेराव होलकर के साथ पहला कदम रखा था शादी के बाद। वही वाड़ा है, वही दरवाजा है, वही दहलीज है जहां पे वो अपना ये कदम रखती है, जिसमें उसके साथ छोटे सूबेदार जी नहीं है, अकेले कदम रखती हैं। मगर छोटे सूबेदार जी के लिए जो मन में श्रद्धा है वो अभी भी कायम है, इसलिए वो सीधा अखंड ज्योत को जलाती हैं जो अब बुझ चुकी है। और उस अखंड ज्योत के जरिए वो सबको बताती हैं कि ये छोटे सूबेदार जी के लिए है, ताकि वो हमेशा इस अखंड ज्योत के जरिए मेरा मार्गदर्शन करते रहे। ये है देवी अहिल्या की श्रद्धा अपने पति के लिए। अब इसी श्रद्धा को क्वेश्चन करते हैं, इसी प्रेम को क्वेश्चन करते हैं आचार्य और कहते हैं कि अधर्म किया है देवी अहिल्या ने। क्या अधर्म है? वो अधर्म है कि देवी अहिल्या सती नहीं हुई है अपने छोटे सूबेदार जी के साथ। यहां पे देवी अहिल्या जो अब पूरी तरह से निश्चय कर चुकी है, क्योंकि पार्वती बाई साहिब ने जो समझाया उनको, जो बताया उनको, रमजानी ने जो बताया कि और रमजानी नहीं होनी चाहिए, पार्वती बाई साहब ने समझाया कि और कोई ऐसे सती नहीं होनी चाहिए। जो भी अपने मन से चाहती हैं वो अलग बात है, जो भी उनकी बात हुई वो आपने सुनी, मगर यहाँ पे देवी अहिल्या दृढ़ निश्चय कर चुकी है कि ये प्रथा हम खत्म करनी है। कैसे एक जिंदा लड़की को जलाया जा सकता है? और यहीं पे शास्त्रार्थ भी आते हैं, क्योंकि ये प्रथा थी और पहले से चली आ रही थी, और किसी भी प्रथा को, चाहे वो कुप्रथा ही क्यों ना हो, जब समाज उसको एक्सेप्ट कर चुका होता है तो उसको खत्म करना बड़ा मुश्किल होता है। और ये एक दिन का काम नहीं होता है, एक जन से शुरू जरूर होता है, मगर सदियां लग जाती है इन कुप्रथाओं को बंद करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, यहीं पे इसका जो है शुरुआत जिस तरह से देवी अहिल्या करेंगी, वही होगा उनका पहला कदम जन कल्याण की तरफ, उन स्त्रियों की तरफ जो सती नहीं होना चाहती है, उनकी तरफ जो सती होना भी चाहती हैं, मगर ये वैसे भी एक सुसाइड ही है। कैसे इसको एक्सेप्ट किया जाए? कैसे एक जिंदा स्त्री इसलिए सती हो जाए क्योंकि उसके पति मर गए हैं? इन बातों पे अब देवी अहिल्या अपने तरीके से आचार्य जी को समझाएंगी, और ये भी समझाएंगी कि धर्म क्या कहता है। क्योंकि इसी सीरियल में हमने देखा है काफी सारी विधवाओं को, अगर वो विधवाएं हैं तो फिर उनके विधवा होने पे उनको सती क्यों नहीं कर दिया गया? या फिर वो बाल विधवाएं थी इसलिए वो अब तक बड़ी हुई है, बाल विधवा को नहीं होगा सती करने का ऐसा कुछ कस्टम? ये मुझे नहीं पता है, मैं सिर्फ अपना अंदाजा बता रही हूं, अब इस सीन से पता चलेगा। और ये आचार्य जी अचानक से आ कहां गए? यानी कि पहले तो ऐसा नहीं था, क्योंकि पहले जब मल्हार सरकार कोई बात कह देते थे तो उसको मानना पड़ता था। अब ये आचार्य जी सामने आए हैं तो इसके पीछे जरूर उन दो लोगों का हाथ होगा जो अभी भी अपनी जान बचाते फिर रहे हैं, जिनको सबसे ज्यादा खतरा है देवी अहिल्या से, वही नाग नागिन, जिसमें से नागिन तो अब थोड़ा सुधरी हुई लग रही है, तो नाग का हाथ हो सकता है कि आचार्य जी को भड़काना कि इतना बड़ा अधर्म, आप जाइए और कीजिए, इसको सती कीजिए, वहां नहीं हुई तो यहां पे सती हो जाए। तो इस तरह से ये काफी सारे पहलू लेके आया है ये सीन दोस्तों, क्योंकि यहां से शुरुआत होगी देवी अहिल्या के उस संघर्ष की जो स्त्रियों की तरफ से ही होगा,
उनके हक के लिए ही होगा। और इसमें सबसे बड़ी सपोर्ट है देवी अहिल्या की गौतमा रानी। जी हाँ दोस्तों, गौतमा रानी ने जिस तरह देवी अहिल्या का यहाँ पे साथ दिया है और वचन दिया है कि अब आगे अगर सती प्रथा को लेके कोई सवाल उठेगा, मैं तुम्हारे साथ हूं। तो ये है गौतमा रानी का देवी अहिल्या का साथ देना, और ये है देवी अहिल्या का अपनी स्त्रियों को, अपनी औरतों को उनका सम्मान दिलाना। तो ये होगा वाद विवाद आचार्य और देवी अहिल्या के बीच में। क्या कहते हो आप इसके बारे में कमेंट कीजिए। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.